हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रहा होगा। तो हम आज इस क्लास में देखने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पोल जिसका पार्ट 1 होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, और एमसीक्यू जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होगा। और उसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो पार्ट 1 ही आज उसका एक पार्ट में ही करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो मैं फिर अगले पार्ट में लेकर आ जाऊंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं जी, चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 है, जिसका नाम है परमाणु संरचना, जो कि इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक में। तो आप सब देख सकते हैं जिसका नाम है परमाणु संरचना, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम इसका आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में होता है। आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। केवल प्रोटॉन, केवल सॉरी ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है केवल प्रोटॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सॉरी, ऑप्शन डी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो परमाणु का नाभिक होता है, ये नाभिक हो गया, और इसके बाहर जो कक्ष होता है इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और ये जो नाभिक होता है इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या नाभिक में होता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और तथा न्यूट्रॉन होता है, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। आपको बताना है कि जो परमाणु है उसको सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। तो ऑप्शन ए है डाल्टन ने, ऑप्शन बी है जे थॉमसन, ऑप्शन सी है बेकिरल, ऑप्शन सी है बेकिरल, और ऑप्शन डी है थॉमस ग्राहम। तो आपको बताना है कि जो परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किया वो कौन था। तो जो परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किया वो था बेकिरल। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है। आपको बताना है कि जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, वो संख्या क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए है द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी है परमाणु संख्या, ऑप्शन सी है परमाणु भार, और ऑप्शन डी है तुल्यांकी भार। तो क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है नाभिक का आकार होता है। आपको बताना है कि नाभिक का जो परमाणु में होता है नाभिक, उसका आकार होता है। तो ऑप्शन ए है 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी डी है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो जो नाभिक का आकार होता है वो होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको कथन असत्य बताना है। तो ऑप्शन ए है परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है, ऑप्शन बी है परमाणु अविभाज्य है, ऑप्शन सी है एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, और ऑप्शन डी है एक ही तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन, इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा परमाणु अविभाज्य है। इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। आपको बताना है कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण
जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो कहलाता है। तो ऑप्शन ए है अणु, ऑप्शन बी है परमाणु, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी है प्रोटॉन। तो जो सूक्ष्मतम कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं वो कहलाता है अणु। ऑप्शन ए अणु, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सही आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 39 है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। आपको इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। तो परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 39 दिया है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, तो परमाणु भार बराबर होता है, फॉर्मूला सूत्र जो होता है परमाणु भार बराबर, नहीं सॉरी, थोड़ा मेरे पास पेन नहीं है सही से लिखने के लिए, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो परमाणु भार आप सब समझ सकते हैं, बराबर ये होता है प्रोटॉन परमाणु क्रमांक, परमाणु ये होता है, तो परमाणु भार बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन। तो परमाणु भार कितना है 39, सॉरी थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि पेन अच्छा से नहीं। 39 बराबर परमाणु क्रमांक दिया है 19 और प्लस न्यूट्रॉन संख्या n। तो हम इसको 39 और 19 को इधर लाएंगे तो 39 माइनस 19 बराबर n। तो ये हो जाएगा 20 बराबर, सॉरी 20 बराबर n। न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगा वो होगा 20। तो इसका आंसर ऑप्शन 20 सही हो जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 20। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान होता है। तो आपको बताना है कि कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या, सॉरी यहाँ पर यही होता है, प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर न्यूट्रॉन संख्या। तो आपको बताना है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 20 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 होगा और न्यूट्रॉन की संख्या भी 20 होगा। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक तत्व का परमाणु भर 45 तथा परमाणु क्रमांक 21 है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। आपको बताना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो परमाणु भार कितना है 45, परमाणु भार बराबर 45 और परमाणु क्रमांक बराबर 21। तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो कि 21 ही होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 21 और सॉरी थोड़ा पेन लिखने में सही नहीं है, तो आप सब समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा और 21 और जो न्यूट्रॉन की संख्या होगा ये पिछले वाले फार्मूला से ही बनाएंगे। तो उसमें हो जाएगा 45 और माइनस 21 बराबर न्यूट्रॉन की संख्या आएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा 24। तो इसका आंसर 21 और 24, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि राइट आंसर होगा।
इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 21 और न्यूट्रॉन की संख्या 24 होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए है, परमाणु 3 मूल कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना है। ऑप्शन बी है, परमाणु विभाज्य है। ऑप्शन सी है, किसी एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर बताना है जो कि असत्य है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है। आपको बताना है कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन ए है, न्यूट्रॉन के संख्या के। ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। ऑप्शन सी है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के। और ऑप्शन डी है, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आपको क्रोमियम का परमाणु संख्या, जो कि क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 होता है, तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 13 और 1। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा 2, 8, 13 और 1, 2, 8, 13 और 1, जो कि 24 हो जाएगा। 2, 8, 10 और 3, 13 और 1, 24। तो ए भी 24 हो जाएगा, बट ए नहीं हो सकता है। और ए भी नहीं होगा, जो कि इसमें होगा 2, 8, 13 और 1। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है। आपको बताना है कि जो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है वो कौन है। तो ऑप्शन ए है, जेम्स चैडविक। ऑप्शन बी है, रदरफोर्ड। ऑप्शन सी है, जे थॉमसन। ऑप्शन डी है, डाल्टन। तो जो न्यूट्रॉन के खोज करता है वो कौन है, तो आपको यही बताना है। तो जो न्यूट्रॉन के खोज करता है वो है जेम्स चैडविक। आपको ट्रिक याद होगा, जो कि नहीं याद होगा तो मैं बता रहा हूँ, ईट फॉर नाचे, ईट फॉर नाचे। तो इसी से आप पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन और ट से थॉमसन, जो कि थॉमसन होगा इसका खोजकर्ता। और प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड और न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। आप इसे समझ सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, परमाणु के मूल कण जो ऑप्शन ए क्वेश्चन है 14 नंबर, परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। आपको बताना है जो परमाणु के मूल कण जो होते हैं वो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन वे प्रोटॉन। तो आपको बताना है जो परमाणु के नाभिक मूल कण होते हैं कौन है, जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। तो जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन और जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो चारों तरफ घूमता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न लिखित में से किस मूल का कौन ऋण आवेश होता है। आपको बताना है कि लिखित में से इसमें से किस का जो मूल कौन होता है वो ऋण आवेशित होता है। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, और ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोटॉन का मूल कौन होता है वो होता है
प्रोटॉन का मूल कण धनावेश होता है जो कि P, और न्यूट्रॉन का उदासीन होता है, उदासीन, जो कि इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। और ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, इस पर निगेटिव यानी ऋणावेश होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉन की सनाहती होती है जो हाइड्रोजन नाभिक की है। आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन की सनाहती होती है जो कि हाइड्रोजन नाभिक की है। तो ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन ऑप्शन बी है 1/18, और ऑप्शन सी है 1/85, और ऑप्शन डी है 1/1850। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सनाहती होता है वो हाइड्रोजन के नाभिक में वो होता है 1/1850। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। आपको बताना है कि जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कौन सा आवेश होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही ये बताए थे, तो आपको मालूम होगा। ऑप्शन ए है ऋणावेश, न्यूट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है ऋणावेश, ऑप्शन बी दिया है धनावेश, और ऑप्शन सी दिया है उदासीन, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो न्यूट्रॉन पर ऋण आवेश होता है वो होता है उदासीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और ऋणावेश होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पर होता है, और धनावेश होता है जो कि प्रोटॉन पर होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आपको बताना है कि जो परमाणु के प्रथम कक्षा होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 8, और ऑप्शन डी दिया है 16। तो जो परमाणु के प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो होता है 2, क्योंकि 2 से ही शुरू करते हैं, 2, 8, 18 और 32। तो जो परमाणु के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से अणु के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए दिया है यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ऑप्शन बी दिया है इसमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, ऑप्शन सी दिया है इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। आपको बताना है कि जो परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है वो कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन ए दिया है नाभिक पर, ऑप्शन बी दिया है इलेक्ट्रॉन पर, और ऑप्शन सी दिया है प्रोटॉन पर, और ऑप्शन ए दिया है न्यूट्रॉन पर। तो आपको बताना है परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है कहाँ पर केंद्रित होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर नाभिक पर, जो कि परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है तो नाभिक पर केंद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आपको ये बताना है, कमेंट करके बताइएगा लोग कि परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता है। हमने पहले भी बताया था। तो आपको ये बताना है कि परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता है, नाभिक के खोजकर्ता को बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है गोल्डस्टीन, ऑप्शन ए दिया है गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी दिया है रदरफोर्ड। थोड़ा गले में खराश की तरह हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया है गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी दिया है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी दिया है टॉमसन, और ऑप्शन डी दिया है चैडविक। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, जो कि SW में दे रहा है क्वेश्चन। तो आप लोग ज़रूर इसका आंसर बताइएगा, और हम फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का क्वेश्चन करा देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। जो लोग भी पॉलिटेक्निक का और ITI का तैयारी करते होंगे या पैरामेडिकल का, उन लोग को ये चैनल जरूर बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इस पर डेली पढ़ाई होता है, और वीडियो थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से अपलोड नहीं हो रहा था। तो हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।